स्मृतियां उनके दिव्यता भव्यता, उनके चरित्र और कर्तृत्व और व्यक्तित्व को बतलाती है। जीवन यूं तो हजारों जन्म लेते हैं और प्रभु के प्यारे हो जाते हैं। जातक ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये क्या सत्य नहीं है? भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत वत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। भागवतकार लिखते हैं कि भैया जिसने अपने जीवन में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, बोलो जय श्री राम। जीवन में भगवत सत्संग नहीं किया, राम कृष्ण की गाथाओं को नहीं श्रवण किया, मिथ्या कहते हैं उसका जन्म व्यर्थ हुआ। जननी दुख जन दुख भाजा। जननी को व्यर्थ में कष्ट हो। हरि हरि हरि। हरि बोल। श्री हरि। उसका जीवन और वेद व्यास जी लिखते हैं भागवत में कि चांडाल वच्च खरवत वत्तेन नीतम। उसका जीवन मनुष्य जन्म लेने के बाद में अगर भगवान की कथा नहीं सुनी जीवन में कभी भी, तो
मेरे राम नहीं कह रहा हूं। मैं किसी को गधा सूकर कुकर बनाने वाला कौन होता हूं? जो भागवत में लिखा है उस श्लोक का शब्दार्थ कर रहा हूं। चांडाल माने कहते हैं स्वपच को, खर माने कहते हैं गधे को संस्कृत में। वो उसका जीवन, जन्म लेना, मनुष्य होने के बाद में भी, और उसने अगर भगवान की लीला कथा नाम का उच्चारण नहीं किया, जीवन में कभी भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया इन कानों से, तो भैया वो तो स्वपच के समान है, चंडाल के समान है, गधे और घोड़े कुकर सुकर के समान है। जरा प्यार से बोल दो जय सिया राम। मनुष्य का जीवन मिला है और जिंदगी का एक बात और कहूं कि जिंदगी का भैया भरोसा भी नहीं है किसी के, है क्या? एक क्षण का किसी को पता है क्या? लोग कहते हैं महाराज जी वो रात्रि को भोजन भी किया था, गुनगुना अदरक डाल करके दूध भी लिया था 1 गिलास, बात भी की थी सोने के पहले टेलीफोन से, उसके बाद में सब सुबह बात दोबारा नहीं हो पाई। बोलो जय श्री राम। क्यों भाई, क्या भरोसा है क्या? पता नहीं है कल का, और हिसाब किताब चल रहा है 100 वर्ष का। बोलो जय सिया राम। बड़ी अजीब और गरीब बात है प्यारे। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी बाकी है, और ये कभी दिल से पूछा नहीं कि ये तो बता दो तुमने जो असली काम था, जो करना था, वो किया कि नहीं? अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, कर लेंगे। बोलो, यही जवाब होता है। ये लोग कहते हैं अरे महाराज जी अभी हमने तो कुछ देखा ही नहीं। क्या नहीं देखा? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, क्या क्या होता है, क्या क्या अभी तो हमने जिंदगी स्टार्ट की है। बोलो जय सिया राम। मेरे भाई बहन, कितना भी घूम लो, कितना भी फिर लो, कितना भी। अच्छा एक बात बताओ कि अभी तक जिंदगी में साबुन कितना लगा डाला? कोई हिसाब किताब है साहब? तेल कितना लगा डाला कोई पता ही नहीं। लाखों का तेल, साबुन और ये सब शैम्पू और ये सब क्रीम और पाउडर ये सब लगा करके नाली में बहा दिया। बोलो जय सिया राम। बोलो ना भैया। और सच में बताओ क्या हम बदले? ये व्यर्थ में पैसा बर्बाद किया ना? होता है। कितना खा डाला, कितना पी डाला, कितना पहन डाला, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे राम कहा करता हूं, प्रभु जय सिया राम, राधे राधे भगवान। कल दर्शन नहीं हुआ, कुछ थोड़ा सा अच्छा बेचैनी रही हमको कि कहाँ छोड़कर हमको चले गए। विराजिए, हाँ विराजिए, विराजिए।
सब कुछ किया, हम सब कुछ करते हैं। सब कुछ किया आपने, लेकिन अगर हरि का भजन नहीं किया तो? सच बताना, दिल में हाथ रख करके, क्या सब व्यर्थ नहीं है साहब? हर चीज तुमने की, जो मन में आया वही खाया, जो मन में आया वही पहना, जहां जाना है वहीं ये चरण को लेकर के चले गए। लेकिन ये तो सच बताओ कि भजन कितना किया है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है? और अगर प्रभु का भजन नहीं हुआ तो सच में जिंदगी को तुमने गंदगी में बदल दिया। तुम्हारी जिंदगी एक गंदगी हो गई। जिस जिंदगी के द्वारा हमको परमात्मा की बंदगी करना चाहिए था, वो जिंदगी गंदगी में बना दी। याद रखना, एक 38-40 वर्ष का नौयुवक मुझे दिल्ली शालीमार बाग में मिला। ठहरे हुए थे तो वहां पर आया। अब जो शहर के व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा इतना कर ले बहुत है, झुक करके प्रणाम करना तो ये सिखाया जाता है, सीखना पड़ता है, संस्कार होते। दूर से उसने हाथ जोड़े, बैठा पास में। जो भक्त थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी को प्रणाम करो, तो भी वो डरते डरते से ऐसे आया जैसे कि कोई आफत आ गई हो। दूर से ही थोड़ा सा ऐसे, ठीक, कोई बात नहीं, नजदीक या दूर से भाव होना चाहिए। बैठा, हमने कहा कहाँ रहते हो? महाराज जी मैं कनाडा रहता हूं। बड़ी अच्छी बात है। अपने आप बोलने लगा कि 25 देशों की मैंने यात्रा कर ली है इतनी उम्र में। हमने कहा भगवान करें और 50 देशों की यात्रा करो। अच्छी बात है, करना चाहिए। जो मौका मिला है आपके पास, बुद्धि पैसा दिया है तो घूम रहे हो भाई। सब ठीक चल रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक चल रहा है स्वामी जी। हमने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। तुम अंदर से ठीक नहीं हो, अंदर से बीमार हो। याद रखना, व्यक्ति कभी कभी बड़ा स्वस्थ दिखाई देता है। मैंने शहरों में देखा है कि लोगों के शरीर में गहने, कपड़े लत्ते ऐसे कीमती, घोड़ी गाड़ी, कोठी बंगला, सब कुछ, लेकिन अंदर से बीमार हैं। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े
सब दुखी और सुखी राम के दास, हरि के दास। भगवान की शरण में रहने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले, भगवान से लगन लगाने वाले, प्रभु की याद करने वाले, मुझे लगता है वही सबसे सुखी हैं और दुनिया में सब कोई दुखी है। बोलो जय सिया राम। तुम बाहर से दिखाई देते हो कि सुखी हो, महात्मा लोग अंदर से सुखी होते हैं, बाहर से देखने में लगते हैं ऐसे कूड़े का बाढ़। बोलो जय सिया राम। मैंने कहा तुम अंदर से बीमार हो क्या? महाराज जी मैं स्वस्थ हूं, कोई रोग नहीं है। बड़े बड़े अमेरिका में डॉक्टर रहते हैं, कोई बीमारी भी हो जाए तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैं उस बीमारी, शरीर की बीमारी को नहीं कह रहा हूं, तुम मन से रोगी हो। बोलो जय सिया राम। मन के रोगों को कहां ले जाओगे? चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो तो सहंसा। लोभ और कामनाओं के और उससे अग्नि तत्व में झुलसने वाला व्यक्ति वो मन से कहे कि मैं सुखी हूं, कभी कदापि हो ही नहीं सकता है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में मानस रोग बताए हैं, मानसिक रोग, ये अंदर के रोग हैं। लोभ किसी को दिखाई देता है क्या? उसका कोई आकार देखा किसी ने? अंदर रहता है। बोलो जय श्री राम। जय हो माता। हरि बोल। दंभ और कपट, पाखंड, झूठ, ये सब अंदर रहते, कोई दिखाई नहीं देते हैं। मैंने कहा अंदर से बीमार हो तुम? उन्होंने कहा स्वस्थ हैं। तुम कहते हो 25 देशों की यात्रा हमने कर ली। मेरे राम कहता हूं कि एक बात बता दो, तुम कभी वृंदावन गए हो? बोलो जय सिया राम। गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है? कभी अयोध्या, चित्रकूट, केदारनाथ, बद्रीनाथ कभी गए हो दर्शन करने? उन्होंने कहा स्वामी जी वो समय नहीं मिला है। तो हमने कहा जितनी यात्राएं तुमने करी हैं वो यात्राएं तुम्हारी 0 पॉइंट में है। बोलो जय सिया राम। अभी तक की सभी यात्राएं 0 है, 0। तुम बनते हो हीरो। काहे के हीरो? हम असली हीरो तो उसे मानते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के कार्य सेवा में लगा है, वो है भागवत और रामायण का असली हीरो। बोलो जय सिया राम। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये हमारे ये गुरु भाई बैठे हैं, ये महात्मा, ये इनकी 55 साल की उम्र है। देखने में ये लगते हैं कि बामन जैसे लगते हैं, छोटे से है मूर्ति। इनकी कोई उम्र बताएगा? 55 साल। किनारे में बैठे हैं वो। इनको हम शालिग्राम शिला कहते हैं।
30 साल से तो हमारे साथ में कार्यक्रम कर रहे हैं साहब। इनकी उम्र का हम पता 55 साल तो हम कह रहे हैं कि हम 55-56 के हैं, इसके पहले भी हो तो हम नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ, ये रामायण की और भगवान की सेवा में है और कथा भी सुनते हैं और भगवान दाल रोटी भी और कपड़े लत्ता भी देता है, इनका जीवन हीरो का है कि नहीं है बताओ? ये मेरी फिल्म के स्टार हैं कि नहीं है? बोलो बोलो जय सिया राम। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के नाम और भगवान की सेवा में जो समर्पित हो, क्या वो भगवान का नजदीक और खास नहीं है क्या? भाई मेरे, सच्चाई है कि मानव तन मिला है और इस तन को पाकर के सच में अगर प्रभु का भजन नहीं किया तो शायद जीवन एक जीवन नहीं, जीवन एक व्यर्थ और निरर्थक चला जाएगा। जिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, जिन कानों से अनेक प्रकार के ग्राम्य गीत तो सुने, लेकिन जिन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी, हरि नाम नहीं श्रवण किया, क्या वो कान हो सकते हैं? जिस नासिका से भगवान की चरणों में चढ़ी हुई तुलसिका को जिससे सूंघा नहीं गया, वो नासिका किस काम की? जिन चरणों से परिक्रमा नहीं लगाई गई, ये हमारी ये श्री राधा रसिक मंडल की जो समिति है वो भी परिक्रमा का एक उपक्रम प्रतिवर्ष कराते आ रहे हैं। और आप लोग इस राजस्थान या अन्य भारतवर्ष के कोने कोने से भी और इस परिक्रमा में सम्मिलित होकर के आप, कितना अच्छा प्रयोग है। 63वां ये परिक्रमा का उपक्रम अभी 16 फरवरी से और 5 मार्च तक यात्रा होनी है। उसमें आप जाते हैं और बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और यह कार्य करते रहो। आहा, जिन चरणों से परिक्रमा लगाए प्रभु के धाम की, वो चरण आपके सफल हो जाएंगे। जिन हाथों से भगवान का कैंकर्य नहीं किया, सेवा में काम नहीं है, भगवान की मंदिर की या घर में ठाकुर जी रख करके और उनकी सेवा, ससुर का उनको बागा पहनाना, भोजन बना करके खिलाना, स्नान कराना, माल्यार्पण करना, चंदन लगाना, ये सब सेवा है, इंद्रियों की सार्थकता है। हाथ हाथ मोहे हाथ मोहे जो भगवान की पूजा किया,
करे। आँख वो है जो भगवान का दर्शन किया करे। पाँव है जो भगवान की परिक्रमा किया करे। सिर वो है जो भगवान के चरणों में झुका करे। सिर वो है जो श्री राम कृष्ण के चरणों में झुका करे। सच में वो है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे पंख कर लेखा। ये नहीं करही राम गुण गाना, जीह सुदातुर जीह समाना। राम गुण गाना, जी है सुदातुर जी है समाना।
नाचता है उसका संसार में नाचना बंद हो जाता है, वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है। मीरा भी नाची थी घुंघरू बांधकर, घुंघरू बांध मीरा मीरा नाची रे मीरा मीरा नाची रे मीरा नाची रे मीरा नाची रे मीरा पग घुंघरू नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, बा बा बावरी। लोग कहें मीरा भाई बावरी, लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहें कुल नासिर, ओ सास कहे कुल नासिर, घुंघरू नाची रे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाची नाची रे। भाई भगवान की सेवा में ये तन लग जाए तभी इस जीवन की सार्थकता है। जीवन
शायद इसीलिए मिला है। देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। जीवन को परमात्मा को देने का यह मनुष्य जीवन, देह मिलने का अभिप्राय यही है कि हम परमात्मा की भक्ति करें, भगवान का भजन करें और ये 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलके प्रभु के प्यारे हों। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला है। भैया, कल हमारे राम जी ने धनुष तोड़ा था। अच्छा, एक बात बताओ, ये धनुष क्या है? कथा तो आप सब जानते ही हो। भगवान शंकर का धनुष था, इसका नाम पिनाक था। और इस धनुष को जब जानकी 6 वर्ष की थी, तब विदेहराज जनक के यहां जो ये अजगो पिनाक नाम का धनुष रखा था, वैदेही ने सफाई कर रही थी। झाड़ू पोछा करते समय उस धनुष को बाम कर से उठाकर, हाथ से उठाकर और हाथ में लिए रही, झाड़ू और पोछा करके उसी स्थान पर रख दिया। और उस धनुष को कोई दुनिया का वीर तोड़ नहीं सका। उसी दिन विदेहराज जनक ने ये वैदेही जानकी के द्वारा कृत किए जाने पर इस धनुष को उठा करके झाड़ू और पोछा लगा दिया। उसी दिन प्रतिज्ञा कर दिया कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ में मैं सीता का विवाह करूंगा। भैया, जनक जानते थे कि ये शक्ति है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उसको तिल भर भूमि न सके छड़ाई। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने उस पिनाक का खंडन किया था। और टूटत ही धनु भयउ विबाहु। धनुष तोड़ने के बाद में निश्चय था, प्रतिज्ञा थी कि विवाह होना है। अब देखिए, ये धनुष भैया अहंकार का प्रतीक है। और इस अहंकार को सब कोई तोड़ नहीं सकता। बोलो जय श्री राम। ये अहंकार हर व्यक्ति का बस नहीं है कि अहंकार को
तोड़ दे, मार दे या इसको समन कर ले। आध्यात्मिक स्वरूप यही है कि इस अहंकार को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए इस अहंकार रूपी धनुष को भगवान शिव अहंकार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, अहंकार के देवता भगवान शंकर है। कोई तोड़ नहीं सका। कैसे तोड़ सकता है? अहंकार सबकी बस की बात है नहीं है। भगवान ही इस अहंकार को तोड़ते हैं। साधक के जीवन में अगर अहंकार हर के अंदर रहता है, कोई भक्ति करता है, कोई त्यागी है, कोई ज्ञानी है, कोई महात्मा बन गया, कोई कुछ भी हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत अहंकार हो जाता है। अगर उस अहंकार को भगवान चाहें, भगवान से प्रार्थना करो सद्गुरु की कृपा से, और वो अहंकार अगर कम हो जाए तो आपको निश्चित है कि भक्ति प्राप्त हो सकती है। बोलो जय सिया राम। ये केवल और केवल ये सीताराम विवाह का मतलब ये है। अहंकार हमारे जीवन का खत्म हो जाए, और वो खत्म ऐसे होगा नहीं। सद्गुरु कृपा करेंगे, सद्गुरु की कृपा से, और आप सरल और सहज राम जैसे हो जाओ, एक मर्यादित जीवन हो जाए, तो सद्गुरु की कृपा होगी, और उस कृपा के द्वारा इस अहंकार को कम कर पाओगे। और अहंकार जब कम होगा तो तुमको जानकी, वैदेही, जगदम्बा, ये सीता साक्षात भक्ति है, और वह भक्ति तुमको प्राप्त हो सकती है। इतनी सी बात है। भैया बड़ा आनंद हो रहा था। सखियों ने कहा जानकी जी से कि तुम प्रभु के चरणों को स्पर्श करो, प्रणाम करो। जानकी जी भयभीत हो रही हैं। इन चरणों में जादू है। ये चरणों में कहीं मैं प्रणाम करूं और मेरे अंगुलियों में हीरे मोती आदि की अंगूठी लगी हैं, स्पर्श करते ही ये कहीं नारी न बन जाए। बोलो जय सिया राम। संकेत किए गोस्वामी जी ने। गौतम तीय गति सुरत कर, नहीं परसत पग पान, मन बिहते रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान।
जानकी जी किस लिए नहीं प्रणाम कर रही हैं, ये राम जी जान गए। और प्रभु जान गए जानकी जी ये हाथ में और ये पत्थर की या हीरे आदि की जो अंगूठियां पहने हैं, इनको डर है कि कहीं ये स्त्री ना बन जाए। राम जी मुस्करा दिए, अंदर से मुस्करा दिए। उन्होंने कहा हम जब चाहेंगे तभी तो बनेंगे। भैया प्रीति अलौकिक जान, इनके हृदय में प्रीति तो बहुत है, लेकिन हाँ स्पर्श नहीं करेंगे। राम जी मन ही मन मुस्करा रहे हैं। भैया बड़ा अच्छा वातावरण था, गीत गाए जा रहे थे, सखियां बड़ी प्रमुदित हैं। उसी समय एक घटना और घट गई। रंग में भंग डालने के लिए बाबा आ गए। बोलो जय सिया राम। कौन बाबा? फरसा वाले बाबा। बड़ा रंगारंग महोत्सव मनाया जा रहा था, बड़ा अद्भुत वातावरण था, आनंद बरस रहा था। लेकिन उसी समय एक विचित्र घटना घटी, कोई जानता नहीं था। सब कोई बड़ा प्रसन्न है, जानकी जी का विवाह बड़े धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी है। जाओ भाई, अयोध्या में सेवकों को भेजो, बारात आए, धूमधाम से सुदिन सुमंगल महाराज चक्रवर्ती आए और विवाह हो विधिवत। गोस्वामी जी कहते हैं, तेही अवसर सुनी शिव धन भंगारी। आगे बाबा लगता है? आहा, भैरवनाथ आगे। तेही अवसर शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, सर सुनी शिव धन भंगा। आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर धन भंगा।
रघुकुल में पतंग माने सूर्य के समान है। जैसे रघुकुल में सूर्य के समान प्रभु राम हैं, उसे भृगुवंश में श्री परशुराम जी सूर्य के समान हैं। भृगुकुल कमल पतंगा। भगवान प्रभु श्री राम ने जब अजगों का खंडन किया था, पिनाक का खंडन किया था, तो 10 दिशाओं में उस धनुष के टूटने की आवाज हुई थी। परशुराम जी तपश्चर्या कर रहे थे महेंद्र पर्वत पर, और वहां पर कानों पर आवाज पड़ी बाबा के कि ये आवाज शिव धनुष के टूटने की है। और समाधि को त्याग दिया बाबा परशुराम ने। जाकर के देखता हूं, अगर बगैर कारण के किसी ने पिनाक का खंडन किया होगा तो 21 बार मैंने है बंसी क्षत्रियों को इस पृथ्वी से खाली किया है, और जाकर के मैं उसको भी छोड़ूंगा नहीं। बोलो जय श्री राम। ऐसा मन में लेकर के और वृत्त परशुराम जी आए। शिवधन भंगा। बड़ा अद्भुत स्वरूप है महाराज। जटा बंधी हुए, जूड़ा बंधा हुआ है, विशाल वक्षस्थल है, आजान बाहु, त्रिपुंड धारण किए हैं। भगवान शंकर के उपासक हैं। भाल तिलक त्रिपुंड विराजा, ऐसा गौरांग अंग है। जिधर एक बार निगाह डालते हैं वही व्यक्ति तुरंत चरणों में आकर के अपने पिता समेत कह निज नामू, मेरे पिताजी का नाम वो है, मेरे बाबा का नाम वो है। भगवान परशुराम हम आपको प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करता। बाबा परशुराम जी ने चारों तरफ देखा और देख करके पिनाक के दोनों खंड पृथ्वी पर पड़े हुए देखे, और देख करके सोच रहे हैं ऐसा कौन कर सकता है। जनक जी जानकी को लाकर प्रणाम कराते हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी ने मौका पाकर के और तुरंत अपने राम लक्ष्मणों को कहा बाबा को प्रणाम करो, इनको भी आशीर्वाद मिल गया। थोड़ा सा शांति हुई। अब सभी राजा बड़े प्रसन्न हैं। अब धनुष तोड़ने वाले की खबर ली जाएगी। कर लो विवाह सीता जी के साथ। अब ये बाबा से तो वही निपटेगा जिसने धनुष तोड़ा है। कौशल जनक धनुष की ही तोड़ा।
के परशुराम जी ने कहा, हे जनक, ये भीड़ कैसी है और इस भीड़ आने का कारण क्या है? सारी बात बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मेरी कन्या सीता ने इस पिनाक को उठा लिया था। बचपन में मैंने प्रतिज्ञा की थी, जो इस पिनाक को खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी जानकी का विवाह करूंगा। और ये धनुष यज्ञ रखा था भगवान। महाराज, इसमें बड़े बड़े वीर आए, लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। फिर ये टूटा कैसे पड़ा है? किसी ने तो तोड़ा। कहो, जड़ जनक धनुष की ही तोड़ा। एक मूर्ख जनक, ये बताओ कि ये धनुष को तोड़ने वाला कौन है? जल्दी कहो, जल्दी बताओ, नहीं जहां तक तुम्हारा राज्य है उस पृथ्वी को मैं पलट दूंगा, उलट दूंगा, राज्य खत्म कर दूंगा। जनक जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बड़ा अब मुश्किल हुआ। सारी सभा में सन्नाटा है, राजा मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा पाला पड़ा है भैया, हमसे नहीं टूटा, बहुत अच्छा हुआ। इस बाबा के फरसे की नोक की धार को कौन देखता? अब ये तो परशुराम जरूर बलि चढ़ा देंगे। भैया 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली किया है, अब मुसीबत है। प्रसन्न हो रहे सभी राजा। जनक जी को भी भयभीत देखा प्रभु श्री राम ने। राजा मुस्कुरा रहे हैं। जानकी जी और माता सुनैना अम्बा बड़ी व्याकुल है। प्रभु श्री राम बोलते हैं बड़ी शालीनता से। राम जी की सरलता, विनम्रता और एक बोली, मर्यादा और शीलता का अद्भुत आदर्श है। गोस्वामी पाद कहते हैं, मेरे राम जी बोले, क्या बोले जरा देखें। कितनी सुंदर भाषा बोलते हैं राम। बोलन मिलन और शील और स्वभाव, राम जैसा हो नहीं सकता है। कहते हैं चौपाई पीछे गाऊं, 2 कड़ी गा लूं। और राजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, पर राम जैसा कोई राजा न देखा। पर राम जैसा कोई राजा न देखा। राम जैसा कोई राजा न देखा। राम जैसा कोई राजा न देखा।
सुंदर राजनीति जानते हैं। रावण के यहां भी दूत भेजते हैं तो अंगद से कहते हैं, आहा, क्या कहना उससे जाकर, शत्रु से क्या बोलना है। हमारा हित हो जाए। सुहित होई तात हमार काज, काज हमार तासुहित होई रिपुसन करे वो बतक रिपुसन करे हो बतकाई सोई, रिपुसन करे हो बतकाई सोई। काज हमार, काज हमार तासुहित होई रिपुसन करे वो बतक रिपुसन करे हो बतकाई सोई, रिपुसन करे हो राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी राजा भी देखे महाराजा भी देखे, राजा भी देखे महाराजा भी देखे, पर राम जैसा कोई राजा न देखा, राम जैसा कोई राजा न देखा। हरि बोल। हरि बोल। त्यागी भी देखे होंगे आपने, लेकिन राम जैसा कोई त्यागी देखा? बाप को राज त्याग चले बटाऊ की नहीं, एक राहगीर के जैसे पिताजी ने कहा या मैया ने कहा कि राम को वनवास, तो यूं ही हंसते हंसते चल दिए। बोलो कितने बड़े त्यागी हैं। त्यागी भी देखे महा त्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महा त्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे। राम जैसा कोई त्यागी न देखा, राम जैसा कोई त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई त्यागी
उदार भी बड़े हैं प्रभु। दानी भी देखे भरत कहता है कि मैं नहीं लूंगा और राम जी कहते हैं मैं नहीं लूंगा। अयोध्या को एक फुटबॉल बना दिया, वो उधर से ठोकर मारता है, वो उधर से ठोकर मारता है। ये त्याग है, दान मुझे नहीं चाहिए। एक वो भाई है कि जिसको राज मिला है वो भी कहता है नहीं, ये राज तो राम का है, मैं सेवक हूं। और राम जी भी नहीं नहीं भरत तुम राजा बनो, तुम राजा बनो, मुझे अच्छा लगेगा। कितना उदार है, कितना उदार चरित्र है। दानी भी देखे, दानी भी देखे, महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे, महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे। पर क्या मेरे राम जैसा कोई दानी ना देखे, राम जैसा कोई दानी न देखा, राम जैसा कोई दानी न देखा, राम जैसा कोई दानी न देखा। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम रमापति कर धन ले हो, खेचहु चप मिटे संदेह। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चरण राम तीरथ चल जा
राजा न देखा, राजा ना देखा देखा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक एक लीला बड़ी विलक्षण है, बड़ी मर्यादित है, बड़ी शालीनता और शीलता, सरलता और सहजता से भरी हुई है। भैया परशुराम जी जनक जी पर बरस रहे हैं। कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा, बोलो। राम जी ने कहा सब कोई डर रहा है, बोलना पड़ेगा। बोलने में कितनी शालीनता है जरा देखो। जो डांट रहा है, फटकार रहे हैं, महाराज परशुराम बाबा फरसा लेकर के आंखें दिखा रहे हैं, सारा समाज थर थर कांप रहा है। उस समय संकट के समय में प्रभु राम कैसे उत्तर देते हैं। भैया हाथ जोड़े प्रभु श्री राम ने, और हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी संकेत करते हैं। नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई गए